परिवार की प्रगति भावना और व्यवहार के समन्वय पर निर्भर है। भावना जीवन वृक्ष की जड़ है और उसके द्वारा खींचा जाने वाला पोषक पदार्थ व्यवहार। दोनों के समन्वय से ही परिवार को उपयुक्त परिपोषण मिलता है। जमीन में उर्वरता और नमी न हो तो जड़ें खुराक कहाँ से खींचे। इसी प्रकार पोषक तत्वों का जमीन में बाहुल्य होते हुए भी जड़ें सड़ी गली हों तो पौधे को आहार पाने और बढ़ने का अवसर कैसे मिले। एकांगी स्थिति अपर्याप्त है। दिन रात नर नारी ताना बाना ऋण धन मिलकर जिस तरह एक संयुक्त शक्ति बनते हैं, गाड़ी के दो पहियों की तरह गतिशील बनते हैं, ठीक उसी तरह परिवार में सर्वतोन्मुखी प्रगति का वातावरण बनाने के लिए भावना और व्यवहार के दोनों ही पक्षों को उच्च स्तरीय होना चाहिए। भावना में आत्मीयता की सघनता होती है। उससे दूसरों को लाभ पहुंचाते समय उल्लास और उनका दुख बंटाते समय संतोष की अनुभूति होती है। परिस्थितियां दोनों ही प्रकार की आती हैं। निपटना उनके अनुकूल पड़ता है, पर भावनाशील को घाटा कहीं भी नहीं पड़ता। उतार और चढ़ाव में उसे तृप्ति मिलती ही रहती है, कभी खट्टी कभी मीठी। मैत्री का स्थायित्व आत्मीयता पर अवलंबित है। वो दूसरी ओर से समुचित प्रतिक्रिया न होने पर भी एक पक्षीय चलता ही नहीं, बढ़ता भी रहता है। प्रतिमा न कोई उत्तर देती है न कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त करती है। इतने पर भी भावना उसका आश्रय लेकर अपने बलबूते बढ़ती और परिपक्व होती रहती है। मीरा के कृष्ण, एकलव्य के द्रोण और रामकृष्ण परमहंस की काली ने जिस समर्थता का परिचय दिया, उसे भक्त की भावना का चमत्कार ही कह सकते हैं। देवता की अनुकंपा नहीं, भावना अपने आप में आत्मा की तरह ही पूर्ण है, पर उसको भी व्यवहार का शरीर चाहिए। शरीर के बिना आत्मा का अस्तित्व कैसे प्रकट हो। व्यवहार का आश्रय पाए बिना भावना की बेल ऊंची कैसे चढ़े। परिवार निर्माण में उस आचार संहिता को भी महत्व और प्रश्रय देना होगा जो भावनाओं के अनाचार को रोकती है। रेलगाड़ी की सामर्थ्य कितनी ही बड़ी क्यों न हो, पटरी की मर्यादा में उसे अनुशासित न रखा जाए तो वो बहकेगी और अंततः अपना तथा दूसरों का विनाश कर देगी। भावुक अक्सर ठगे जाते हैं। इसका कारण ये नहीं कि भावना की श्रेष्ठता में कोई संदेह है, वरन ये है कि व्यवहार और मर्यादाओं का नियंत्रण न रहने से उस दिव्य संवेदना का दुरुपयोग होता है। धूर्तों को इस कला में प्रवीणता प्राप्त होती है कि वे भावुकता को भड़काकर किस प्रकार उस संवेदनशील मनोभूमि का लाभ उठाएं। विपत्ति की संभावना बताकर ज्योतिषी और चिकित्सक किस प्रकार उनके स्वजन परिजनों का अनुचित दोहन करते हैं, इसके प्रमाण उदाहरण हर जगह उपलब्ध हो सकते हैं। शिशु वात्सल्य की अतृप्त भावना को पूर्ण करने के लिए पराये बच्चे दत्तक लिए जाते हैं। इस दुर्बलता को वे बच्चे थोड़ी सी समझ आते ही भांप लेते हैं और अपने परिपालकों का बुरी तरह शोषण ही नहीं करते, उनको त्रास भी देते हैं। बच्चों के बिगड़ने में जितनी कुसंग की भूमिका होती है, उससे भी अधिक अभिभावकों के अनुचित दुलार की होती है। वे बच्चों की मर्जी पूरी करने में तरह तरह की छूट या सुविधा देने में दुलार की सार्थकता मानते हैं। दूसरों का नुकसान करने झगड़ने पर वस्तु स्थिति को समझते हुए भी अथवा गैर जानकारी में पक्षपात अपने का ही लेते हैं। उनको भूल के लिए समझाने और उद्दंडता के लिए धमकाने का प्रयत्न नहीं करते। फलतः दुर्गुण बढ़ते रहते हैं। यही अभिवृद्धि धीरे धीरे परिपक्व होती रहती है और वयस्क होते होते बालकों को कुसंस्कारी बनाकर रख देती है। वे जहां भी जाते हैं तिरस्कृत होते हैं, जहां भी हाथ डालते हैं असफल रहते हैं, जिससे भी मिलते हैं विग्रह खड़ा करते हैं। इस विषम विडंबना में अभिभावकों का वो अनुचित लाड़ दुलार भी एक बड़ा कारण होता है जो उनके अभिभावकों ने स्नेह की भावुकता के वशीभूत होकर अनावश्यक मात्रा में उन्हें दिया और ये ध्यान नहीं रखा कि भविष्य में इस अनौचित्य की प्रतिक्रिया उनके लिए कितनी दुखद हो सकती है। युवक युवतियों के प्रेम प्रसंगों में भावुकता की उड़ानें ही आकाश में पतंगों की तरह उड़ती दिखती है।
संध्या काल की रंगीनी आकाश के पश्चिम भाग में कितनी मनोहर लगती है, पर उसका न तो कोई अस्तित्व होता है और न ही आधार। ऐसा ही उन्माद इन तथाकथित प्रेम प्रसंगों के मूल में रहता है। न औचित्य समझ में आता है और न यथार्थ। नशे पर नियंत्रण कौन करे? सपनों की सीमा कैसे बंधे? प्रेमोन्माद भी लगभग ऐसा ही होता है। बेल मगरे तो चढ़ती नहीं, चढ़ती है तो एक ही झोंके में लुढ़क कर छितराती है और अस्त व्यस्त दिखती है। इस उभार में उन बालकों को निंदित तिरस्कृत बनना पड़ता है। अप्रामाणिकता का कलंक सिर पर बंधता है और उस क्षति की पूर्ति कदाचित ही कभी हो पाती है। इन प्रेमोन्मादी बालकों के परिवारों पर क्या बीतती है और उन्हें कितने प्रकार की कितनी हानि सहनी पड़ती है, इसका अनुमान लगा सकना यदि उस उन्माद के दिनों किसी प्रकार संभव रहा होता तो वे अपनों की दृष्टि से इतने न गिरते और इतनी क्षति एवं व्यथा न सहते जितनी कि ऐसे कुछ प्रसंगों में अंततः उन्हें सहनी पड़ती है। आमतौर से भावुक लड़कियां ही इस प्रकार के शोषण का शिकार बनती हैं। धूर्त उन्हें ललचाते हैं और अंततः उन्हें भारी विपत्ति में धकेल कर छोड़ देते हैं। मैत्री के नाम पर कितना शोषण होता है, इसका अपना एक अलग ही क्षेत्र है। पुराने जमाने में शत्रु आमना सामना करते लड़ाई लड़ते और हानि पहुंचाते थे। आज के जमाने का आधुनिकतम आविष्कार ये है कि मित्रता गांठी जाए, वफादारी का प्रमाण दिया जाए और रंगीन सपने दिखाकर अथवा अपनी कठिनाई जताकर मित्र का शोषण आरंभ कर दिया जाए। दाव लगते ही उसे चित्त पट्ट करके रफूचक्कर बना जाए। भावुकता की ऐसी ऐसी शतरंजें जहां तहां बिछी देखी जाती हैं। हिरन और सांप को पकड़ने वाले बहेलिया बीन बजाया करते हैं। मछली को आटा और पक्षी को दाना दिखाकर पकड़ा जाता है। मित्रता की नशीली चाट खिलाते और बेहोशी आते ही जेब काट लेने वाले धूर्तों की कहीं कमी नहीं है। ये सब भावुकता के सहारे चलने और पनपने वाले अनाचार हैं जो अपने दुखदायी दुष्परिणाम हर क्षेत्र में उत्पन्न करते रहते हैं। परिवार के क्षेत्र में भी भावुकता की प्रौढ़ता रहना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। उसके औचित्य एवं महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता, पर देखना ये भी होगा कि कहीं उसका व्यतिक्रम तो नहीं हो रहा और सदाशयता की आड़ में कोई विश्व वृक्ष तो नहीं पनप रहा। इस जागरूकता के समर्थन में ही दूरदर्शी सदा ये कहते रहे हैं कि एक आंख दुलार की और दूसरी आंख सुधार की। ऐसी आंख रखी जाए तभी प्रेम की सार्थकता है, अन्यथा अमृत की भी अनावश्यक मात्रा विष का काम करती देखी गई है। पति पत्नी की द्विध सत्ता को एकत्व में परिणत कर देने का प्रधान कारण आत्मीयता की सघन भावुकता नहीं है। यही पतिव्रत की उच्च सच्चरित्रता के रूप में परिलक्षित होती है। एक दूसरे के प्रति परिपूर्ण वफादारी का आधार यही है। एक दूसरे को बहुत कुछ, सब कुछ देने की उमंगें इस संदर्भ में उठती भी हैं और उठनी भी चाहिए, किंतु यदि ये उभार औचित्य की मर्यादा लांघने लगे तो समझना चाहिए कि अर्थ का अनर्थ होने जा रहा है। संपन्न लोग पत्नी को कुछ भी शारीरिक श्रम न करने देने के लिए नौकरों की व्यवस्था करते हैं। श्रृंगार और विनोद के अनेकानेक साधन जुटाते हैं। इसके प्रबंध के पीछे उनका उद्देश्य पत्नी पर भारी स्नेह होने का परिचय देना भर होता है। इस एकांगी चिंतन में अंततः पत्नी की स्वस्थता, समर्थता, प्रखरता और प्रतिभा को बुरी तरह क्षति पहुंचती है और वो अंततः किसी कृषक मजदूरों की श्रमजीवी पत्नी से भी अधिक घाटे में रहती है। गुड़िया बने रहने में उसने क्या खोया और क्या पाया। पति को प्रसन्न करने के लिए उसे कामुकता की मनमानी छूट देना न तो पति भक्ति है और न ही भाव समर्पण, जिसमें दोनों की ही शारीरिक और मानसिक क्षति होती है। उसके लिए परिपूर्ण सद्भावना के साथ समझाने बुझाने से लेकर असहयोग विरोध करने तक का उपक्रम चल सकता है। नशेबाजी, जुआ, यारबाशी, आवारागर्दी जैसे कुटेबों में फंसे पति को उसकी मनमर्जी करते रहने देना, रोकथाम न करना, देखने में पतिभक्ति, स्वामी भक्ति जैसी बात भले ही प्रतीत होती हो, वस्तुतः वैसी है नहीं। प्यार में जहाँ हितकामना, स्वेच्छा, सहकारिता,
आदि अनेकों अनुकूलताओं का समावेश है, वहां अनुचित्य को बदलने सुधारने का तथ्य भी पूरी तरह संयुक्त है। प्यार में जहां हितकामना, स्वेच्छा, सहकारिता आदि अनेक अनुकूलताओं का समावेश है, वहां अनुचित्य को बदलने सुधारने का तथ्य भी पूरी तरह संयुक्त है। इसे हटा देने पर तो अंधी भावुकता ही शेष रह जाएगी और उसमें निरंतर ठोकरें लगने का खतरा बना रहेगा। कितने ही घरों में नववधुएं संयुक्त परिवार से पृथक रहने का आग्रह अपने पतियों से इसलिए करती हैं कि उन्हें पति की स्वामिनी बनने और कमाई का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। संयुक्त परिवार में तो ये उपलब्धियां प्रत्यक्षतः बढ़ ही जाती हैं, भले ही बाद में उसके सत्परिणाम अनेक गुणे होकर मिलते रहें। भावुकतावश पति भी उनके आग्रह को मानने और उत्तरदायित्व से विमुख होते देखे गए हैं। मोटी दृष्टि से यह पति पत्नी की एक दूसरे के साथ दूध पानी हो जाने जैसी घनिष्ठता हुई, किंतु दूरदर्शिता के आधार पर देखा जाए तो उस आग्रह और स्वीकृति के पीछे अनीति ही काम करती दिखाई पड़ेगी। जिस परिवार ने अपनी समृद्धि और सद्भावना का एक बड़ा अंश लड़की की शिक्षा दीक्षा पर, कमाओ बनाने की स्थिति तक पहुंचाने पर लगाया है, उसे प्रतिफल के समय ऐसी बेरुखी का सामना करना पड़े तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। इसमें सारे परिवार का अर्थ संतुलन एवं भविष्य बिगड़ता है। दंपति प्रेम का परिचय देने की भावुकता और समूचे परिवार की सुव्यवस्था में से क्या चुनना चाहिए, इसका निर्णय करने में यदि पत्नी का आग्रह अस्वीकार करना पड़े तो भी विवेक की कसौटी ये नहीं कहेगी कि दंपति प्रेम के साथ जुड़े हुए कर्तव्य की अवहेलना की गई। छोटों को अधिक काम, बड़ों को अधिक आराम देना सहज शिष्टाचार है। छोटों का कर्तव्य है कि वे बड़ों से ऐसा कहें भी और उनके लिए प्रयत्न भी करें, किंतु ये शिष्टाचार पूर्णतया व्यवहार ही बन जाए ये आवश्यक नहीं। बड़े कुछ भी नहीं करें तो उनका शरीर और मन अपनी गतिशीलता निरंतर खोता चला जाएगा और वे कुछ ही दिनों में कूड़ा करकट जैसे निरर्थक बन जाएंगे। इस बेकारी में वे अपना समय तो गंवाएंगे ही, किसी और साथी को तलाश कर उसे भी गप्पबाजी या ताश शतरंज जैसे शगल में फंसा देंगे। बड़ों को आराम देने का अर्थ उन्हें आलसी और दुर्व्यसनी बना देना है, तो उससे कहीं अच्छा ये है कि उन्हें व्यवस्था, शिक्षा एवं लोक सेवा जैसे किसी उपयोगी काम में जुटाए रखने का ताना बाना बुना जाए। मोहवश बच्चों को दूर पढ़ने भेजने से अभिभावकों, विशेषतया माताओं को कतराते देखा गया है। बच्चा प्यारा है, इसलिए उसे आंखों के सामने ही रहना चाहिए। ये भावुकता का तकाजा है, विवेक का नहीं। प्राचीन काल में बालकों को सुदूर गुरुकुलों में पढ़ने के लिए खुशी खुशी भेज दिया जाता था। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके अभिभावक उन्हें प्यार नहीं करते थे। इसका अर्थ इतना ही है कि हित चिंतन को प्रथम और मोह ममता को द्वितीय स्थान दिया जाता था। इसमें बालकों को भी अभिभावकों की ही तरह विछोह कष्ट होता होगा, पर अंततः भावुकता ही तो सब कुछ नहीं है। जो कमाया जाए उसका उत्तराधिकार संतान को ही मिले, ये प्रचलन हर दृष्टि से निंदनीय है। इसमें संतान को मुफ्तखोरी की लानत उठानी पड़ती है और संचयकर्ताओं को मोहग्रस्त कहा जाएगा। औचित्य इतना ही है कि अभिभावक अपनी संतान को समर्थ सुसंस्कृत बनाने के साथ अपने कर्तव्य की इतिश्री समझें और संतान भी अपने पूर्वजों से इससे अधिक की आशा न करें। असमर्थ आश्रितों को तो पूर्वजों की कमाई पर गुजारा करने का अधिकार रहना चाहिए, पर जो अपने बाहुबल से कमाने में समर्थ हैं, उन्हें स्वावलंबन पूर्वक निर्वाह क्यों नहीं करना चाहिए। बिना परिश्रम की कमाई, चाहे वो चोरी में, लॉटरी में या उत्तराधिकार में या किसी दूसरे रास्ते मिली हो, तथ्यतः अनैतिक है। जो कमाएं सो खाएं, ये सिद्धांत सही है। इसमें इतना ही परिशिष्ट जोड़ा जा सकता है कि असमर्थ आश्रित अपने पूर्ववर्ती की संपदा से निर्वाह प्राप्त करें। समर्थों को मिला उत्तराधिकार उनके लिए मुफ्त का माल होने से बेरहमी के साथ खर्च होगा। दूसरे ऐसे धन पर स्वभावतः लोक मंगल का जो अधिकार है, उससे उस क्षेत्र को वंचित रहना पड़ेगा और असंख्यों सत प्रवृत्तियों को उस पोषण के सहारे पनपने का लाभ मिल सकता था, उन्हें उससे वंचित रहना पड़ेगा। मोहग्रस्त अभिभावक
भावुकतावश अपनी संचित कमाई का उत्तराधिकार अपने वंशजों के लिए छोड़ते हैं तो प्रचलन के अनुसार इसे स्वाभाविक ही कहा जाएगा। किंतु जहां तक विवेक और औचित्य का प्रश्न है, इस हस्तांतरण का कोई औचित्य नहीं है। कृषि, उद्योग आदि के तंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें, उनके सहारे परिवार को काम मिलता रहे, ये व्यवस्था अलग है, इसका समर्थन भी हो सकता है। किंतु जहां ऐसा कुछ नहीं, बाप की कमाई बेटों में बंटने भर है, वहां निश्चित रूप से भावुकता का अनुचित उपयोग ही है। इसमें देने वाले और लेने वाले दोनों पर ही अनौचित्य का, भावुकता के दुरुपयोग का कलंक लदता है। ऐसा धन विशुद्ध रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होना चाहिए, भले ही उसे मृत्यु टैक्स के रूप में सरकार वसूल करे अथवा प्राचीन काल की श्राद्ध व्यवस्था के अनुसार उसे स्वेच्छापूर्वक धर्म प्रयोजन के लिए वितरित कर दिया जाए। इन दिनों भी परिवारों में भावना का अस्तित्व किसी न किसी रूप में विद्यमान है। भाव संवेदनाएं घटती तो जा रही हैं, पर वे आधी भी समाप्त नहीं हुई हैं। जो विद्यमान हैं वो बताती हैं कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति का अस्तित्व इस गई गुजरी स्थिति में भी अपनी सत्ता बचाए हुए है। अब जो करने योग्य है वो ये है कि उस दैवी तत्व का उपयोग विवेक पूर्वक होने दिया जाए। पारिवारिकता अपने सही स्वरूप में पनपे, उसे मोहग्रस्तता की विकृत स्थिति में न रहना पड़े। भावना और व्यवहार में यदि उत्कृष्टता का समावेश बना रहे तो सच्चे अर्थों में पारिवारिकता पनपेगी और उस आधार पर सर्वतोमुखी प्रगति एवं समृद्धि का पथ प्रशस्त होगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।